Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 1 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रोलिंग, जिसका 2nd पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे रोल पासेस, रोलिंग डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडीज। रोल पासेस क्या होते हैं? ये बेलनों के प्रकार हैं, ठीक है। तो बेलन मिल में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले बेलन अलग अलग शेप के होते हैं। हमें जैसे जैसे हमें उत्पाद की आवश्यकता होती है उस अनुसार बेलन ये जो रोल मिल्स हैं उनकी शेप बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हमें चौरस उत्पाद बनाना है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है, एक चौरस शीट बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए सादा वृत्ताकार बेलन यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये है एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए या फिर मेटल चादर, शीट मेटल की चादर बनाने के लिए इस टाइप की रोल मिल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये बिल्कुल पतली हो जाती है, उसके बाद इसको इस तरह से लपेट दिया जाता है, ठीक है। ये है रोल्ड स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इस टाइप की चादर जो चौरस उत्पाद है उनको बनाने के लिए सादा वृत्ताकार बेलन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें इस टाइप का अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है जिसका शेप इस तरह से है तो उसके लिए खांचेदार बेलन यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो बेलन है इनमें यहाँ पे बीच में खांचा दे रखा है, ठीक है। पहले इसमें ये बिलेट डाली जाती है, ठीक है, और इन दोनों बेलन को यहाँ से इसके बीच में जकड़ा जाता है। उसके बाद इसमें रोलिंग स्टार्ट होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे रोलिंग होती रहती है ये जो गैप है इन दोनों रोल्स के बीच में उसको कम करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो शेप है अपनी शेप में आता रहता है और लास्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये डायग्राम, ठीक है, जो आप चैनल गेट देखते हैं, ठीक है। तो चैनल गेट की जो होती है जो गेट्स होते हैं वो इस टाइप से बने होते हैं, है ना। तो उसके लिए इस टाइप की रोल मिल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये इस टाइप का शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की हमें अगर शेप चाहिए तो उसके लिए अलग अलग तरह के हम यहाँ पे रोल मिल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अलग अलग तरह की शेप बनकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको 7 टाइप्स की शेप दिखा रखी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग शेप यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो जो वेलित किए जाने वाले उत्पाद की अपेक्षा आकृति के अनुरूप ही बेलन के पिंड के पृष्ठ पर विभिन्न आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं, ओके। तो ये जो बेलन है इनका व्यास 1.5 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें थ्रेडिंग करनी है, ये जो वर्क पीस है इस पर अगर हमें थ्रेडिंग करनी है तो हम इस टाइप का रोल मिल यूज़ में लेंगे, ठीक है, जिस पे ऑलरेडी थ्रेड्स बने हुए हैं। तो जब हम इसे ये जो पार्ट है इसको हम इसकी कट ऑफ, इसे कहते हैं ग्रीवा, ठीक है, इसमें हम लगाएंगे तो ये यहाँ पे आके इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये जो ग्रीवा है ये बेलन का वो भाग है जिस पर बियरिंग घूमता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, बियरिंग घूमता है, ठीक है। और बेलन के जो दोनों सिरे हैं उस पर बनी आकृति को घूर्णक कहते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों यहाँ पे ये जो है इसे घूर्णक कहते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, बेलन शक्ति प्राप्त करने के लिए बेलन को चालक शाफ्ट से संबंधित किया जाता है, ठीक है। इसमें जो घूर्णक बनाने का एक लाभ ये होता है कि चालक शाफ्ट से बेलन के मुख्य पिंड जो कि ये पीछे वाला जो पार्ट है कॉलेट, ठीक है, उसका डायरेक्ट सीधा संपर्क नहीं होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब अत्यधिक भारण की स्थिति होती है, जब ज़्यादा भार बढ़ जाता है और कोई क्षति होती है तो उससे दुर्बलकार होने के कारण केवल घूर्णक ही क्षतिग्रस्त होता है। ये जो घूर्णक है सिर्फ वही क्षतिग्रस्त होता है, जो इसका मुख्य भाग है कॉलेट उस पर कोई असर नहीं होता और वो क्षति होने से बच जाता है,
ठीक है। ये जो बेलन है ये प्रायः ढलवा लोहे या फिर फोर्जित इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मतलब अलग अलग रोल मिल्स का हम यूज़ करके अलग अलग टाइप की हम उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कंटिन्यूस कास्टिंग हो रही है। सबसे पहले हमने ये जो बेलन है ये इस तरह से रोल होते रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से घूमते रहते हैं, तो उससे ये जो स्लैब है ये आगे की तरफ इधर पास होता रहता है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो ये पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंटिन्यूस कास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोल होते हुए स्लैब आता है, फिर ये स्लैब एंटर होता है। जैसे कि ये 4 हाई मिल, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये है 4 हाई मिल, 1 2 3 4। इसमें 4 बेलन है तो इसे बोलते हैं 4 हाई मिल। ठीक है, तो इसके बीच में से ये स्लैब गुजरता है। ठीक है, इसमें से स्लैब गुजरने के बाद इसमें पिकलिंग और ऑयलिंग होती है, और उसके बाद फिर उसको ठंडा पानी इस पर डाला जाता है, और उसके बाद ये जो हॉट स्ट्रिप है वो कोल्ड स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे स्लैब को एक स्ट्रिप में चेंज कर दिया। ठीक है, बाय यूजिंग 4 हाई मिल। ठीक है, सेकंड है, इसको हमने इसमें से गुजारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैल्प बन के तैयार हो गया। फिर ये जो स्कैल्प है इसका यूज़ वेल्डेड पाइप बनाने में किया जाता है। उसके बाद इसको इसमें से गुजारा गया, तो यहाँ से जो वेल्डेड पाइप है उसका निर्माण हो गया। इसके अलावा जो प्लेट है, ठीक है, वो भी हम इस 4 हाई मिल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी प्लेट्स तैयार हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे तैयार हो गई, ये हो गई स्टील प्लेट तैयार हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बिलेट यूज़ करें, ये जो होती है लंबी, इसे कहते हैं बिलेट। अगर इस बिलेट को हॉट रोल्ड बार से गुजारा जाए, ठीक है, इस टाइप की अगर मील से गुजारा जाता है तो ये इस टाइप का शेप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे यहाँ से कोल्ड ड्रॉन किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे हमें मिलती है वो होती है कोल्ड ड्रॉन बार। इसके अलावा इस बिलेट को रोड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे वृत्ताकार है और ये यहाँ पे कौन सी हो गई, राउंड शेप हो गई। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे वर्गाकार है, तो ये वर्गाकार से यहाँ पे वृत्ताकार शेप में कन्वर्ट हो गई। वो भी हम इस रोल मिल्स की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम रोड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके वायर या फिर वायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा इन बिलेट को ट्यूब जो राउंड ट्यूब जो होती है उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, बाहर से वृत्ताकार होती है और अंदर से खोखली होती है। ठीक है, तो इसको खोखली बनाने के लिए यहाँ पे सीमलेस पाइप का यूज़ किया जाता है। तो जो सीमलेस पाइप है वो इसके अंदर जाता है और इसे पूरा खोखला कर देता है। ठीक है, तो बिलेट्स को हमने कोल्ड्रॉन बार्स, वायर और सीमलेस पाइप, रोड्स, इन सब में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम। ठीक है, इस ब्लूम को हम अलग अलग शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस टाइप की अगर ये जो होती है ये होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, इसे कहते हैं क्लस्टर मील। ठीक है, तो जब हम इसे क्लस्टर मील में डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये इसमें से पास होती है तो इसकी शेप, इस ब्लूम की शेप इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, ये आई टाइप की इसकी शेप बन गई। ठीक है, तो ये जो है इसके मतलब अलग अलग हम स्ट्रक्चरल शेप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे इस टाइप की रोल मिल्स में से गुजारते हैं तो जो रेल्स होती हैं, ठीक है, ट्रेन जिस रेल पे चलती हैं, ठीक है, ये जो रेल है उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, पटरियों को बनाने के लिए भी ये रोल मिल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसके विभिन्न उपयोग हैं। ठीक है, लेकिन उपयोग के साथ ही इस रोलिंग के कुछ दोष हैं। ठीक है, दोष जैसे कि
पहला है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट यानी कि जो इसके सरफेस पे जो डिफेक्ट आते हैं, जैसे कि स्केल, रस्ट, स्क्रैच, पिट्स, क्रैक्स यानी कि दरारें। ठीक है, तो रोलिंग से पूर्व धातु खंड की सतह पर दरारों की उपस्थिति के कारण रोलिंग के पश्चात रोलिंग की जो काट हैं उसमें भी वो दोष काट की पूरी लंबाई में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, धातु खंड की सतह पर से दरारों को पहले ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके लिए पहले से ही इसको मशीनिंग करने से पहले इसमें ग्राइंडिंग, चिपिंग या मशीनिंग आदि क्रियाएं करके ये जो स्केल, रस्ट, क्रैक्स, स्क्रैच जो भी है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड है वेवी एजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिप जो बनके तैयार होती हैं उसकी जो किनारी जो होती हैं वो पतली होती है। ठीक है, और जो बीच का जो सेक्शन होता है वो मोटा होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोल बेंडिंग के टाइम जो एज होती है, स्ट्रिप की जो किनारी होती हैं वो ज़्यादा इलोंगेट हो जाती है, वो ज़्यादा फैलती हैं बजाय सेंटर के। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये बकल होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें धातु खंड का साइज रोल पास की साइज से उचित अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिगेटरिंग। ठीक है, इसमें जो एज है वो ब्रेक हो जाती है, जो उसकी किनारी है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ऊपर नीचे दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका निवारण ये है कि इसको यूनिफॉर्मली रोल पास को फिट करना चाहिए। ठीक है, और उससे इसमें जो एजेस हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। इसके अलावा चढ़ाव यानी कि लैप्स, ये भी एक दोष होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रोलिंग मिल पास है उसके अंतर्गत रोल्स के बीच धातु के अधिक भराव से चढ़ाव दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके निवारण के लिए धातु खंड का साइज रोल पास के साइज से उचित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है रोलिंग डिफेक्ट्स और उसकी रेमेडीज़। अगर आपको रोलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।